करंट अफेयर्स एक्सप्रेस में आप सबका स्वागत है। चलते हैं पहले सवाल पर। हु अनवील्स वन ऑफ द वर्ल्ड्स फर्स्ट इंडिजीनियसली डेवलप्ड हाई रेजोल्यूशन भारत फोरकास्ट सिस्टम? ऑप्शंस आर नरेंद्र मोदी जी, द्रौपदी मुर्मू, अमित शाह, डॉक्टर जितेंद्र सिंह। देखो इसका राइट आंसर है, अगर नरेंद्र मोदी जी है तो आंसर वही होगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। इसका सही आंसर है डॉक्टर जितेंद्र सिंह। हु इज़ ही? ही इज़ Earth Science Minister. Dr. Jitendra Singh unveils one of the world's first indigenously developed high resolution भारत फोरकास्ट सिस्टम। ये किसने डेवलप किया है? IITM पुणे, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी, IITM पुणे, ये याद रखिएगा, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन, which organization is responsible for Tianwen-2 mission? Options are ISRO, ऑप्शन बी नासा, ऑप्शन सी CNSA, ऑप्शन डी JAXA। देखो ये इसरो तो नहीं हो सकता क्योंकि हमारे नाम बहुत शानदार होते हैं, जैसे चंद्रायना, जैसे क्या है गगनायना, ठीक है। बट ये तियानवैन जो है ना, ये यूजुअली चीना का होता है, ऐसा CNSA, ठीक है। इसरो का फुल फॉर्म क्या है वैसे? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। और CNSA का फुल फॉर्म क्या है? चीना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। अभी आप लोग बताओ नासा और JAXA का फुल फॉर्म क्या है, ठीक है, कमेंट सेक्शन में बता देना। थर्ड क्वेश्चन, हु हैज़ बीन रिकमेंडेड टू बी अपॉइंटेड एज चीफ जस्टिस ऑफ पटना हाई कोर्ट? भाई पटना का क्वेश्चन है, मतलब बिहार का क्वेश्चन है, ठीक है। 71st BPSC जल्दी आने वाली है, तो फिर तैयार रहिएगा। इसका सही आंसर है विपुल मन्नूभाई पंचोली। अभी BPSC चेयरमैन का नाम भी शायद मन्नूभाई ऐसा कुछ है ना? कमेंट सेक्शन में बताना तो थोड़ा। Who has been recommended to be appointed as Chief Justice of Patna High Court? The right answer to this question is Vipul Mannubhai Pancholi. Fourth question, which state has topped the first Khelo India Beach Games? Options are Bihar, Haryana, Maharashtra, Pune. And the right answer to this question is Manipur, ठीक है। इसमें और भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, जैसे कि ये किसने होस्ट किया, बहुत यूनिक नाम है, मतलब यूनियन टेरिटरी ने होस्ट किया, इसीलिए दादरा नागर हवेली दमन एंड दीव होस्टेड द फर्स्ट खेलो इंडिया बीच गेम्स 2025। कब से कब था? 19 मई से लेके 24 मई 2025 तक था। और इसमें टॉप किसने किया है? मणिपुर ने टॉप किया है, ठीक है। और इनका मास्कोट क्या था? पर्ल, ठीक है। ये पर्ल क्या है? इट इज़ अ डॉल्फिन दैट इज रेगुलरली फाउंड एट नागोवा बीच। अभी नागोवा बीच कहाँ है? कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। So this is all about फर्स्ट खेलो इंडिया बीच गेम्स। ये स्टेटमेंट वाइज भी पूछा जा सकता है या फैक्चुअल बेस पे भी पूछा जा सकता है। ज़रूरी नहीं टॉप किसने किया वही पूछे, ये भी पूछा जा सकता है कि किसने होस्ट किया, या फिर ये भी पूछा जा सकता है कि इसका मास्कोट क्या था, ठीक है। या टफ बनाने के लिए स्टेटमेंट बेस्ड इन्होंने पूछ सकते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पर। In which state PM Narendra Modi dedicated the country's first 9,000 horsepower electric locomotive plant of Indian Railway? Options are Gujarat, Maharashtra, Uttar Pradesh, Bihar. The right answer to this question is Gujarat. गुजरात का डेवलपमेंट वैसे भी ज़्यादा ही हो रहा है, ठीक है, जो कि मोदी जी वहाँ से बिलोंग करते हैं। PM मोदी डेडिकेटेड नेशंस फर्स्ट 9,000 HP लोकोमोटिव इंजन एट गुजरात दाहोद में। दाहोद सिर्फ ये नाम भी दे सकते हैं ऑप्शंस में, ठीक है, स्टेट ना दे के नाम दे सकते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन, विंग्स इंडिया 2026, the biennial flagship event for India's civil aviation sector, is set to be held in which city? Options are New Delhi, Hyderabad Telangana, Lucknow Uttar Pradesh का, पटना बिहार। The right answer to this question is, प्लीज़ वीडियो को पॉज कीजिए, थोड़ा गेस करने की कोशिश कीजिए, और इसका सही आंसर है हैदराबाद तेलंगाना। इसमें लॉजिक लगाने का कुछ नहीं है, ये तो फैक्चुअल क्वेश्चन है, बस याद रहना चाहिए कि इस बार विंग्स इंडिया 2026 हैदराबाद में हो रहा है, ठीक है। 21 से लेके 24 जनवरी 2026 यहाँ होगा, ठीक। देखो, विंग्स इंडिया 2026 विल टेक प्लेस फ्रॉम 21
to 24th January 2026 at Begumpet Airport in Hyderabad, Telangana. ठीक है, ये याद रखना बस कि कहाँ हो रहा है सिविल एविएशन सेक्टर, ये हैदराबाद तेलंगाना में। विंग्स इंडिया 2026 कहाँ हो रहा है? हैदराबाद तेलंगाना में, याद रखना है बस। Who won the Palme d'Or at the 78th Cannes Film Festival? Options are Banu Mustaq, Rakesh Roshan, Jafar Panahi, Payal Kapadia. The right answer to this question is option C, Jafar Panahi. ठीक, चलो यहाँ और भी इंफॉर्मेशन हमने शेयर किया है, प्लीज लुक इनटू दिस। Yeah, the next question is, which player created another history in tennis by winning the 100th single titles of his career? Option है Nadal, Novak Djokovic, okay, Roger and Carlos. And the right answer to this question is Novak Djokovic. ठीक है, सॉरी, हाँ, नोवाक जोकोविक। चलो चलते हैं 9th क्वेश्चन पर। विच स्टेट हैज़ इनॉग्रेटेड इंडियाज़ फर्स्ट माहौट विलेज इन मधुमलाई टाइगर रिजर्व? तमिलनाडु, कर्नाटका, केरला, गोवा। मधुमलाई टाइगर रिजर्व कहाँ है? तमिलनाडु में, ठीक है, मधुमलाई। गोवा तो नहीं हो सकता, वहाँ के नाम ऐसे नहीं है, ठीक है। केरला, कर्नाटक, तमिलनाडु में कंफ्यूजन हो सकता है, आपको याद रखना पड़ेगा कि कौन सा टाइगर रिजर्व कहाँ है। तो मधुमलाई टाइगर रिजर्व तमिलनाडु में है। सो द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज तमिलनाडु। ठीक है, फर्स्ट विलेज है ये, माहूट विलेज, ठीक है। या फिर ऐसे भी पूछा जा सकता है कि तमिलनाडु मधुमलाई टाइगर रिजर्व में एक विलेज इनॉग्रेट किए हैं, तो वो विलेज का नाम क्या है? तो वो विलेज का नाम माहूट है, ठीक है, यहाँ पे है, देखो क्वेश्चन में, ठीक है। आज का आखिरी सवाल, हु लॉन्च्ड द यशोदा AI इनिशिएटिव? ऑप्शंस आर नीति आयोग, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, एंड ऑप्शन डी इज नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। आज का बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये, ठीक है। यशोदा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनिशिएटिव, मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड इन एनी ऑफ द अपकमिंग एग्जाम, सो डू लुक आफ्टर दिस क्वेश्चन, ठीक है। And right answer to this question is National Commission for Women. Now you guys tell me, is National Commission for Women a constitutional body? ये आई थिंक सेकेंड वीडियो में भी मैंने बताया था, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन इस बार बहुत कुछ कर रही है, तो ऑफ कोर्स दिस इज़ नॉट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, ठीक है, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर 1992, ठीक है, ये याद रखना पड़ेगा आप लोगों को। तो नेशनल कमीशन फॉर वुमेन लॉन्च्ड यशोदा AI, योर AI सखी, टू एनहांस वुमेन्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड साइबर सिक्योरिटी स्किल। So यशोदा AI aims to train over 2 lakh women in AI, डिजिटल सेफ्टी एंड साइबर सिक्योरिटी स्किल। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, कन्फ्यूजन हो सकता है, ठीक है। यहाँ ऑप्शंस आसान है, ऑप्शन टफ करके भी पूछा जा सकता है, तो इसका सही आंसर है यशोदा। जैसे यशोदा आए उसमें वुमेन आना चाहिए, लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट नहीं, बट नेशनल कमीशन फॉर वुमेन इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। दीज आर अवर 10 क्वेश्चन फॉर टुडे। ये हमने 8 मिनट्स में कवर कर चुके हैं, एक बार हम रिविजन कर लेंगे, ठीक है। पहला सवाल क्या है? Who unveils one of the world's first indigenously developed high resolution भारत फोरकास्ट सिस्टम? किसने? ऑप्शन में नरेंद्र मोदी जी है, लेकिन इसका सही आंसर है डॉक्टर जितेंद्र सिंह। ये कौन है? अर्थ साइंस मिनिस्टर, ठीक है। Which organization is responsible for Tianwen-2 मिशन? इसरो, नासा, जाक्सा? नहीं, CNSA, मतलब चीना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, शायद एडमिनिस्ट्रेशन ही है इनका फुल फॉर्म, यस, चीना का है ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन रिकमेंडेड टू बी अपॉइंटेड एज चीफ जस्टिस ऑफ पटना हाई कोर्ट? इसका सही आंसर है विपुल मनुभाई पंचोली, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन,
विच स्टेट हैज़ टॉप्ड द फर्स्ट खेलो इंडिया बीच गेम्स? ये है मणिपुर, इसका सही आंसर होगा। अगर होस्ट किसने किया पूछेंगे तो दादरा एंड नागर हवेली, दमन एंड दियो। इसका मास्कोट है पर्ल, इसका मास्कोट है पर्ल। ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन है 9000 हॉर्स पावर का जो इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव प्लांट जो है ये कहाँ इंस्टॉल किया गया है, इनॉग्रेट किया गया है? ये गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विंग्स इंडिया 2026 कहाँ होगा? विंग्स इंडिया 2026 कहाँ होगा? हैदराबाद तेलंगाना में होगा। 21 से लेके 24 जनवरी 2026। ठीक। Who won the Palme d'Or at the 78th Cannes Film Festival? जफर पनाही। ठीक है। नेक्स्ट, which player created another history in tennis by winning the 100th single titles of his career? That is none other than Novak Djokovic. ठीक है। नाइन्थ क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज़ इनॉग्रेटेड इंडियाज फर्स्ट महाउट विलेज इन मधुमलाई टाइगर रिजर्व? अगर मधुमलाई ऑप्शन स्टेटमेंट में रहेगा तो आपको आंसर देने में आसानी होगी, वो तमिलनाडु होगा। बट तमिलनाडु दे के कौन सा विलेज पूछेंगे तो माहौट विलेज है। ठीक है, MAHOUT माहौट विलेज। और आखिरी सवाल है, हु लॉन्च द यशोदा AI इनिशिएटिव? तो इसका सही आंसर है नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। एंड नेशनल कमीशन फॉर वुमेन इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बट अ स्टैट्यूटरी बॉडी एस्टेब्लिश्ड इन द ईयर 1992। ये रहे आज के हमारे 10 सवाल। आई रियली विश एंड होप you enjoyed this video. Till next video, stay tuned.